So today we'll start the tunneling और जेनर ब्रेकडाउन. ओके, लास्ट क्लास में आपको बताया कि ब्रेकडाउन दो तरीके के होते हैं, एक टनल और दूसरा अवलांच. टनलिंग इफेक्ट को सबसे पहले ये जेनर नाम का साइंटिस्ट था, वो पहले उसको जज किया, प्रूव किया. दैट्स वाई दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एट जेनर ब्रेकडाउन, राइट. ये कब होता है? रिवर्स बाइस में. रिवर्स बाइस ये अगर है, ये भी ए और ये माइनस भी ए, राइट. देन आई भी करेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है और यहाँ थोड़ा बढ़ते 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 ये अचानक से ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट. सो वी कैन कंट्रोल दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बाइस. ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले ही थोड़ा कोशिश करते हैं लिमिट करने का, सो दैट कि डिवाइस बर्न आउट ना हो जाए. तो पहले देखेंगे कि ये कैसे हो जाता है. पहले टनल जनरल ब्रेकडाउन के बारे में देखते हैं. जनरल ब्रेकडाउन के लिए फिर से समझने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ उसका पीएन जंक्शन का डायग्राम, राइट. ओके, so is the depletion with W is the P side, is the N side. ओके, रिवर्स बाइस में काम करेगा. यू नो रिवर्स बाइस में जो विड्थ है वो बढ़ता जाता है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट. और क्या जानते हैं, ये पी को एन से जोड़ देते हैं बैटरी का, राइट. तो ये क्या होता है, होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने से इस एज में यहाँ पर वैकेंट हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री होल्स यहाँ पर नहीं रहता है. तो ये इधर माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रेंडमली डिफ्यूज होते हुए यहाँ पहुँच गया इस एज पे, तो क्या होगा, इधर होल भी पहुँच सकता है इस साइड में, इधर इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो क्या होगा, ठीक है. ये वाला जो फील्ड है, राइट, यहाँ पर जो डिफ्लेशन विड्थ है, राइट, ये अगर मैं कम कर दूं, कम करने से क्या होगा, एक टनल जैसा बन जाएगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसके आगे एक पोटेंशियल का टनल जैसा है, तो ये विड्थ जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन वैसे ही पास हो जाएगा टनल से. ये दिखता है इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन ये हो जाता है, इससे पास हो जाता है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टनल इफेक्ट बनाने के लिए, टनल डायोड बनाने के लिए आपको करना क्या है, पी और एन को, ये रिवर्स बाइस में तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगा ना, आपको टनलिंग के लिए विड्थ कम चाहिए. सो पी और एन को आप लोग कंपेटिबली क्या करते हैं, हाई डॉप्ट करते हैं. हाई डॉपिंग करने से पी और एन को एन ए और एन डी बढ़ जाता है, तो आपको मालूम है विड्थ जो है वो कम हो जाएगा. अब जब ये विड्थ जो है कम हो जाएगा ऐसा, ये विड्थ जो है कम हो गया, वाई, बिकॉज यू अप्लाइड डोपिंग एट पी साइड एंड एन साइड. पी एंड एन साइड का डोपिंग से क्या हो जाएगा, पी और एन साइड से डोपिंग से ये जो आपका रिवर्स बाइस आपने अप्लाई किया है ना, रिवर्स वोल्टेज, वो जंक्शन को बढ़ाना चाहेगा, लेकिन डोपिंग उसको कंट्रोल करके रखेगा, ये डोमिनेट करेगा और ये विड्थ कम ही रहेगा, राइट. तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो ये साइड में है यहाँ पे, राइट, ये इधर पे वैकेंट स्टेट पाता है और इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, मतलब यहाँ पर टनल इफेक्ट हो गया. तो ऑब्वियसली रिवर्स बाइस में जो यहाँ पर आप पास करवा रहे हैं, ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर चल जाएगा और उस सेम होल जो है ये साइड चल जाएगा. तो अचानक से क्या होता है, यहाँ पर चार्जेस बढ़ने लग जाते हैं. इधर तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, इधर से और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो चार्जेस बढ़ गया, इधर भी होल आ गया, तो करंट जो है अचानक से रिवर्स करंट बढ़ जाता है बहुत सारा. इस इफेक्ट को टनलिंग इफेक्ट कहते हैं. इसमें बस खास बात क्या है कि ये पी और एन को आप हाईली डॉप्ट करके रखते हैं, सो दैट विड्थ इज लेस. ओके, सो सी यहाँ पर जैसे जैसे आप विड्थ बढ़ाते जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जो पोटेंशियल है वो बढ़ते जाएगा. बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ने से क्या होता है, आपका जो फील्ड है वो बढ़ेगा, फील्ड बढ़ने से ये स्लोप जो है बढ़ेगा, ठीक है. स्लोप
बढ़ने से ये इस टाइप्स का हो जाता है। आप देखेंगे माइक्रोवेव डिवाइसेस में इस टाइप से, मतलब ये शार्प फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका स्लोप ज़्यादा मतलब फील्ड ज़्यादा। ये पी साइड, ये एन साइड। तो ये आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एज पे था, जो इधर माइनॉरिटी है इधर जाएगा, राइट। तो ये आगे मिला है, इसको इधर मिला है, तो ये इधर टनल से पार हो गया। तो ये किस तरह से दिख रहा है, वो जो एरिया मैंने बनाया ट्रायंगल जैसा, ठीक है। सो ट्रायंगल, ये जो शेप है वो बहुत तरीका का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये शेप जो है टनल का ट्रायंगुलर है, इसलिए ट्रायंगुलर टनल इसको बोलते हैं। बिकॉज ये जो है शार्प हो जाता है स्लोप, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से पास करना है तो ट्रायंगुलर टनल से पास होता है, राइट। नाउ जो मोस्ट कॉमन आपका है ब्रेकडाउन, दैट्स एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन देखेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन ये बहुत ही कॉमन है, मोस्ट कॉमनली। इसमें जेनर से क्या अलग है, जेनर में आप क्या करते हो, विड्थ को कम करने के लिए डोपिंग करते हो, विड्थ को कम करने की कोशिश करते हो सो दैट की टनलिंग हो जाए, इधर से इधर चला जाए, होल इधर से इधर पास हो जाए। एवलांच में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पी और एन साइड को हाईली डोप्ड करेंगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बिना डोपिंग का भी आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाइए तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। कैसे, ओके, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगा एज यू अप्लाइंग द रिवर्स बायस वोल्टेज। यहाँ मालूम है डिफ्यूज होते होते रैंडमली इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकता है, हॉल इस एज पे पहुँच सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच सकता है और होल यहाँ पर पहुँच सकता है। इधर एन साइड है, इसका माइनॉरिटी हॉल है, इधर पी साइड है, इसका माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बताया ना, एरिया ज़्यादा है, ओके, स्लोप बहुत ही शार्प हो जाता है। स्लोप शार्प होने से क्या होता है, आपका फील्ड बढ़ता है, फील्ड बढ़ने से इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये एनर्जी क्या इसको मूव करवाएगा इस साइड की ओर, राइट। इस इलेक्ट्रॉन के पास अब हाईली काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ही काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या करता है, ये ज़्यादा बड़ा स्पेस जो है जंक्शन डिप्लीशन रीजन का, उसमें ये क्या करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर का माइनॉरिटी है, ये जब जंक्शन को क्रॉस कर रहा होता है और इन साइड में जाने से पहले इस एरिया में क्या करता है, इसको समझेंगे पहले कि इस जंक्शन में रहता क्या है। आपको मालूम है कि पी और एन अगर आप मटेरियल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्राईवैलेंट एटम, यहाँ पेंटावैलेंट एटम लेते हैं। तो मान लीजिए कि इधर फॉस्फोरस लिया, पेंटावैलेंट एटम, वो सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा 4, और एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिकली जॉइंट है। इधर पी साइड मटेरियल है, मतलब मान लीजिए एल्युमिनियम लिया मैंने, एल्युमिनियम 1 2 3, तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका जो एक है एक खाली रह जाएगा, ये होल हो गया। अब आपको मालूम है जब ये डिफ्यूजन होता है पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, फ्री हो जाता है, तो ये पी प्लस बन जाता है, और ये एल जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेने से एल माइनस हो जाता है, तो फुलफिल हो जाता है। यहाँ पर कोई मोबाइल चार्जेस नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एन साइड छोड़ देता है, फिर जब जंक्शन में दोनों करीब आते हैं, जंक्शन में दोनों करीब आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन कर लेते हैं, मतलब ये और ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़ गए, तो क्या हो गया, टोटल जो एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, जो भी एटम है वो सब न्यूट्रल हो गया, मतलब यहाँ फ्री कैरियर्स नहीं रहता है। ये जंक्शन में, ये जंक्शन है, जंक्शन में फ्री कैरियर नहीं है, ठीक है। ये पी इसके साथ चला गया तो ये पी प्लस बन के यहाँ पर इमोबाइल हो जाता है, एल माइनस बन के यहाँ पर इमोबाइल हो जाता है, लेकिन कोई भी फ्री नहीं है, ना होल फ्री है ना इलेक्ट्रॉन फ्री है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए हैं।
ठीक है। और इधर प्लस आयन बन के, इधर नेगेटिव आयन बन के, मतलब फ्री कैरियर यहाँ पे नहीं है, बिकॉज दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली है। ये एन साइड में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही आपका Na प्लस है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर बहुत ज़्यादा है। उसी तरह इधर कैरियर जो है फ्री होल्स बहुत ज़्यादा है और Na माइनस, इस रीजन में कुछ नहीं है, और यही आपका जंक्शन है। और आपको मालूम है कि माइनॉरिटी इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से क्रॉस कर रहा है, तो क्या करेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारे एटम हैं वहाँ पर, न्यूट्रल चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से क्या होगा, ये जो जिस फोर्स से जुड़े हैं उसको तोड़ देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, होल अलग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आगे गया, ठीक है, ये भी उसी फील्ड में है जहाँ की बहुत ही हाई फील्ड लगा हुआ है, तो इसको भी खूब एनर्जी मिलती है, फिर ये जो है अगला न्यूट्रल एटम को तोड़ता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर गया, फिर ये टूटा, वो भी अगला इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते गया, तो जो बनते जाता है वो अगले को तोड़ते जाता है। राइट, एक इलेक्ट्रॉन गया, ये क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रॉन होल पेयर, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इस तरह से ये एवलांच मल्टीप्लाई होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 बढ़ते जाता है। ये प्रोसेस होल के साथ भी हो सकता है, होल आया हाई एनर्जी से, ये एनर्जी यहाँ पर इसको कोलाइड करके रिलीज कर गया, ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन होल पर गया। सो ये एच के साथ भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन होल, फिर आगे गया तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन होल, फिर ये होल आगे तोड़ने गया इलेक्ट्रॉन होल। सो ये जो चेन है ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के साथ पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाले का जो कोफिशिएंट है तोड़ने का, इसको टेक्निकली बोलते हैं अल्फा एन, और उसको बोलते हैं अल्फा पी। इसका टेक्निकली नाम है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन फैक्टर। ये अल्फा एन को बोलते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन फैक्टर ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, अल्फा पी है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन फैक्टर ड्यू टू होल। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोलाइड किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन तो इसी हाई फील्ड में है ना, हाईली मूव किया, फिर अगला को तोड़ा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होते गया इलेक्ट्रॉन और तोड़ते गया, इससे को एवलांच बोलते हैं। अब यहाँ पर खूब सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया है, और ये साइड में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे इस साइड में आ गया, राइट, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाएगा, तो यहाँ पे ये अचानक से जमा हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अचानक से होल जमा हो जाता है, तो सडन जो है वो बहुत सारा करंट जो है अचानक से स्पाइक होता है, इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, जनरली जेनर और एवलांच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जेनर में आपको पी और एन साइड को आपको हाईली डॉप करना पड़ता है, बट एवलांच में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने हाईली डॉप कर रखा हो, केवल रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाइए। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे न्यूट्रल चार्जेस को तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते जाएगा, वो होल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो जेनर ब्रेकडाउन है वो बैंड गैप पे कैसे डिपेंडेंट है, बैंड गैप मान लीजिए सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, वो इसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ईजी होता है, मतलब 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन आपका एनर्जी। उसी तरह आपका ये एवलांच के लिए, अगर यू नो द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है, तो उसका 6 टाइम्स, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर एवलांच इज 6 times Eg almost. So here we need 6.6 electron volt energy. If you want energy divided by 1.6 10 to power minus 19 coulomb, then we'll get the exactly volt. Okay.
So it's come to in the mega volt, kilovolt. Okay. Now, as I told, is the impact ionization coefficient. So this is the coefficient ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वो हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है रिवर्स बाइस में, यहाँ स्लोप फील्ड ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगा, करते करते जब यहाँ पर आ जाता है बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बहुत टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो एक मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। और इसका क्या इम्पैक्ट है आयनाइजेशन करने में, मतलब जो न्यूट्रल चार्जेस है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल निकाल लेगा तो आयन बच जाएगा, तो क्या कारण है, कितना इम्पैक्ट है आयनाइजेशन का, वो बोलते हैं इम्पैक्ट आयनाइजेशन। उसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि आपने कितना एक्सेस कैरियर, यहाँ तो आपने जो न्यूट्रल था उसमें से तोड़ तोड़ के एक्स्ट्रा कैरियर जनरेट किया, कितना एक्स्ट्रा जनरेट किए हैं, तो ये पोजीशन पे है, ये विड्थ है, ये एक्स का डिस्टेंस का फंक्शन है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकुलर डेल एक्स डिस्टेंस के लिए कितना आपने इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर लिया है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, और वहाँ पर ऑलरेडी मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन था, सो 1/n डेल एन अपॉन डेल एक्स इज द कोफिशिएंट, impact ionization coefficient. Now what is m? It is the multiplication factor, you know, कितना बार ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फिर अगला इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये कितने टाइम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होके आगे जाता है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m इक्वल टू 1/1 माइनस इंटीग्रेशन of what, this impact ionization, which is the function of distance, so alpha and dx, and dx lies from 0 to w depletion width, so across 0 to w. Okay, so if ionization coefficient over the bandwidth or depletion width is equal to 1, then m is equal to 1/1 minus 1 is equal to 1/0, is tends to infinity. So when m multiplication factor m tends to infinity, then avalanche breakdown occurs. Okay, so generally objective questions पूछते हैं कि for avalanche breakdown what is the multiplication factor, so it's near infinity. Now in the avalanche breakdown, another topic, critical field, field critical. Okay, what is the critical field, you know, it is the field at which breakdown occur, ठीक है। So for silicon it's near about 400 kilovolt per centimeter, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस के लिए इसको 400 किलो वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको याद है जब आप पीएन जंक्शन में बता रहा था बैंड डायग्राम, तो उसमें कैरियर प्रोफाइल में चार्ज प्रोफाइल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। इफ़ यू रिमेंबर, ये होता है आपका चार्ज प्रोफाइल, ये प्लस इधर उतना ही माइनस, दोनों एरिया बराबर होता है। देन ये होता है फील्ड का प्रोफाइल वेयर एफ इज द मैक्सिमम फील्ड, और पोटेंशियल का होता है ऐसा। ओके, सो वी रिक्वायर दिस फील्ड, फील्ड का प्रोफाइल ऐसे है। ओके, दिस इज डब्ल्यू एन, दिस डब्ल्यू पी, टोटल लेंथ इज डब्ल्यू। ओके, एंड हियर इज द एफ मैक्स, क्यू एंड डी epsilon naught epsilon x into wn, okay, or q na epsilon naught epsilon s
WP. So this is the field which is a maximum one. Okay. So suppose you want to know what is the maximum field. Okay, so if we consider this total area, total field is अंडर एरिया अंडर द कर्व, ये आपको आप दे देगा टोटल फील्ड. ओके, सो व्हाट इज द ट्रायंगल एरिया in this case? Half into base means W into height is what? This F maximum, or here F critical. This is the maximum field which can be a PN junction have. इसको आप आगे कर लेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा. That's why this formula arises, half of the depletion width into critical field, right? So this give you the VBR, voltage breakdown, right? Field into distance means voltage. So small objective question. Suppose for silicon bandwidth is 1 micrometer. So it's in centimeter 10 to power 4 centimeter. Okay, and for silicon what is the voltage of breakdown? It's 400 kilovolt per centimeter. So if calculate the VBR, sorry is the critical field is 400 kilowatt. VBR is equal to half into depletion width into that field FCR. So half 10 to power minus 4 centimeter, and FCR is given 400 kilo per centimeter. Centimeter cancel out. It turns to be voltage VBR at 20 volt. So 20 वोल्ट अप्लाई करने पर आपका सिलिकॉन ब्रेकडाउन हो जाएगा इन दिस कंडीशन इफ योर डिप्लीशन विथ इज 1 माइक्रोन. Now scientists found that if you plot the graph between bandwidth, if you increasing the bandwidth, then your FCR critical field also increases. Okay, so if we apply the same numerical for gallium nitride whose band gap is 3.4 electron volts. So as silicon band gap is 1.1 electron volt, here this band gap is 3.4 electron volts. So this having band gap increasing means critical field increases. So in this case for gallium nitride, what is the breakdown voltage? Okay, so half into bandwidth, depletion width into the your FCR, and FCR is 3 megavolt per centimeter. So if you calculate this, will get 180 volt. So what you see, for the same 1 micron of depletion width, if we take silicon and we take gallium nitride, so gallium nitride having the more breakdown voltage, मतलब ये रिवर्स बाइस वोल्टेज में 180 वोल्ट तक काम कर सकता है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन होगा. और ये सिलिकॉन 20 वोल्ट में ही हाई करंट होगा और सर्किट बंद हो जाएगा. सो आने वाले दिन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनते हैं, तो जब आप फॉरवर्ड बाइस में जाएंगे तो पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो मूव कर रहा है, अब अचानक से आपको रोकना है, ठीक है, तो आपको कितना आप रोक सकते हैं,
कितना वोल्ट तक रोक सकते हैं? 180 वोल्ट तक आप रोक सकते हैं यूजिंग गैलियम नाइट्राइड डायोड। ओके, सो इन मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर में हाई पावर रहता है, उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, तो उसमें सिलिकॉन के जगह गैलियम नाइट्राइड और रिसर्च फील्ड में गैलियम कार्बाइड, ये दोनों अभी बहुत ही चल रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं इसमें। Okay, so what is the basic difference between the avalanche and Zener is, in avalanche you need not to dope highly p and n side, and you need not to overcome the width as small as, but in Zener you have to dope p and n side higher, and you have to keep the deposition width as small as you can. But in avalanche there is no any condition, you just keep increasing the VR, means reverse voltage. Okay, so in the depletion there is a many neutral charges, and electron in p side, that is minority electron, having more electric field, having more kinetic energy, that will break the neutral charges into electron hole pair and will multiply with each other. So bunch of electrons will be passed through left p side to n side, and that produce heavy current, and that is called avalanche breakdown. Okay, so now if you see this pn junction, okay, in forward bias junction is very small and wipe out, but in the case of reverse bias, okay, what will happen, this junction width is comparatively high. Now in junction there is a charges, but immobile charges, so they are immobile charges, so there is no current, is act as insulator, neutral charges, and in n side there are free electrons, so it's act compared to its metal, its number of holes are there, free holes, so it acts as a metal, we can consider as a metal, though it's not metal, this is a current carrying, it's a current carrying device, but here no, it's act as insulator. So this whole system looks like a capacitor. As you know, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं मेटल के, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, और बीच में आपने इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं।